अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आज हम लोग सील नेक्टर बुक के पार्ट 10 यानी क्लास 10 आज है इंशाल्लाह। इसमें आज हम लोग पेज नंबर 128 से 138 तक डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पेज नंबर सील नेक्टर। ओके, तो यहाँ पर लास्ट में हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट किया था। अभी जो है जो टॉपिक स्टार्ट होती है वो है डिक्लेयरिंग द ट्रूथ एंड द पॉलिथिस्ट रिएक्शन, यानी कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हक को जब बयान किया लोगों के सामने, तो फिर उसके बाद फिर पॉलिथिस्ट जो थे उनका क्या रिएक्शन था इसके बारे में देखते हैं। तो जब ये आयत उतरी फस्दा बिमा तुअमर व अअरिद अनिल मुशरिकीन, यानी कि मतलब ओपनली प्रोक्लेम करिए, डरिए मत। जो भी कहा गया पहले कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि एक स्टेजेस में पहले धीरे धीरे अपने अपनी वाइफ को बताया, फिर उसके बाद से अपने करीबी दोस्तों को बताया, इस तरह से। लेकिन अब जब कमांड आ गया फस्दा बिमा तुअमर, यानी कि अब एकदम ओपनली प्रोक्लेम करिए बिना डरे, और फिर मुशरिकीन से एकदम अलग हो जाइए, दूर हो जाइए, टर्न अवे फ्रॉम देम। ठीक है, तो उसके बाद से फिर आप क्या करने लगे कि जब भी आइडोलेटर्स अपनी जो भी गैदरिंग्स असेंबलीज लगाते थे, अब आप तसव्वुर करें इस चीज़ को कि मिसाल तौर पे आप कहीं जा रहे हैं, कहीं भी हैं, अब आप देखें कि सारे जो हैं मुशरिकीन बैठे हुए हैं। आज के हम प्रेजेंट पॉइंट में हम बता रहे हैं। अब आप उस भीड़ में जाएं और सीधे आप कहें कि ए लोगों सुनो, इनसे सब आइडल वर्शिप वगैरह सब छोड़ो। मिसाल तौर पे आप चले जाएं काशी विश्वनाथ, चले जाएं, कहीं चले जाएं, लोग बैठे हुए हैं, समझ रहे हैं। आप इमेजिन करें ये कितनी टफ चीज़ है कि वहाँ इतने सारे लोग बैठे हैं, इतनी भीड़ में आप जाके हैं कि ये लोगों, ये सब जितना भी मंदिर अंदर जा रहे हो कि काशी विश्वनाथ सब बकवास है, अब तुम लोग जो है एक अल्लाह की इबादत करो, इन सबको छोड़ो। तो ये जॉब इंसान तसव्वुर करे कितनी इतनी इतनी भारी जॉब होती है जो अल्लाह ताला ने दी थी। लेकिन अब जब रसूल की जॉब मिल गई तो करनी ही करनी है। ठीक है, उसके बाद से आप जो है जैसे कि पुराने मैसेंजर्स भी इसी तरह कहते थे कि ए लोगों, एक अल्लाह की इबादत करो, तो अल्लाह के सिवा कोई तुम्हारा वो नहीं। तो ये हमें पता है एक चीज़ यहाँ से ये भी मिलती है कि कुरान में हमें लोगों को इस्लाम की दावत देने का बहुत सही तरीका बता दिया है, यानी कि जो अंबिया का तरीका बात बस आप उसको फॉलो करें। आपका कंसर्न ये ना रहे कि नहीं हम उनको कन्विंस कर लेंगे, नहीं नहीं, लोग मसला क्या होता है कि लोग कन्विंस के चक्कर में लोग कहते हैं कि देखिए ये साइंटिफिक थ्योरी ये है वो है, इसमें जब घुस जाते हैं तो होता क्या है कि लेट से कल को मिसाल तौर पे कोई साइंस वाला कहे कि नहीं ये थ्योरी पुरानी वाली हम चेंज करते हैं, इसको हम ऐसा बिलीव करते हैं, तो भले ही वो तो गलत ही होगा, पुरानी सही है। लेकिन जो इंसान इस्लाम साइंटिफिक थ्योरी के बेसिस पे अगर लाया होगा कि सब है, तो वो क्या होगा, अगर लेट्स से कि वो उसी पे डिपेंड रहेगा तो उसका ईमान बहुत शेकी हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए जो प्रॉफिट का तरीका सबसे अच्छा था कि भाई ए इंसानों, ये बहुत अकल वाली बात है, इन सारे गॉड्स को छोड़ो और एक अल्लाह की इबादत करो। तो उसके बाद से फिर इंसान देखता है यहाँ पर है कि फिर उन लोग के सामने ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिना डरे एक अल्लाह की इबादत करने लगे। ठीक है, और यहाँ तक कि तेज आवाज के साथ काबा के कोर्टयार्ड में पढ़ने लगे, डे टाइम में, वाकई वहां पर सब लोग देख रहे थे। अब जाहिर सी बात है कि वो लोग जितने थे इस चीज को बहुत ज्यादा इनकार करने लगे, जो भी, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंधविश्वास की वो एकदम उसको करने लगे, सब बेकार चीज है, आइडोलेटरी है, यानी किसी कोई हकीकत नहीं है। ठीक है, और सारी चीजें बता रहे हैं। ठीक है, तो अ, यानी कि जिस भी तरीके से, अच्छा यहाँ पर एक और चीज़ लिखी हुई यहाँ पर है कि जो ये जैसे आज के ज़माने में हम क्यों गैर मुस्लिम के उसमें जाएं, जो लोग मिसाल तौर पे इस तरह के जो शिरक करते हैं जो वसीला लेके, तो वहाँ भी ये भी लिखा हुआ है कि जैसे इन इन बुतों को जो लोग मीडिया बना लेते हैं, यानी कि मीडियम, कि इनके जरिए हम पहुंच रहे हैं। तो यही काम आज जो मज़ार पे जाके लोग कर रहे हैं, एग्जैक्टली यही काम करेगी, ये हमारे मीडियम, ये हमारी बात पहुंचाते हैं। ठीक है, तो एग्जैक्टली उनको भी जाके सेम चीज़ बताना कि भाई देखो कि ये कुछ नहीं कर सकते, अगर तुम ऐसा करोगे, जान के करोगे, तो ये कि ये तुम्हारी बात पहुंचा रहे, तो वाकई तुम्हारे उसमें क्या फर्क रह जाएगा। वो भी एक अल्लाह को मान देते, तुम भी मान रहे हो, लेकिन वो भी ये सोचते थे कि हम इनके जरिए पहुंच रहे हैं, तुम भी यही सोच रहे हो कि इनके जरिए पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ना हो। उसके बाद से फिर क्या हुआ कि जो अब जाहिर सी बात है एक दावत जब आम होती है ना, इंसान देखता है कि मिसाल तौर पे मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी भी एक निकला, एक बातिल दावत लेके निकला, कादियानी जो बहुत मशहूर हैं पाकिस्तान वगैरह में और हर जगह। बातिल दावत लेके निकला, उसने बहुत फालतू-फालतू बातें की सब की। लेकिन देखा जाए अगर कोई चीज़ आम होती है ना, कोई चीज़ अगर कॉल निकलती है, तो उसको कबूल करने वाले ज़रूर मिलते हैं। ऐसा नहीं कि कोई चीज़ अगर कॉल उसकी ना वो फैले तो लोग उसको कबूल ना करें। जब झूठी कॉल को इतना लोग कबूल करते हैं दावत को, तो ज़ाहिर-सी बात है सच्ची दावत को तो लोग कबूल करेंगे ही, जिनके अंदर ये जो मतलब एक उनका दिल में एक प्योरिटी है। ठीक है? इसी तरह से लोग अल्लाह के दीन में धीरे-धीरे घुसने लगे। अब ये क्या हो गया कि धीरे-धीरे जो न्यूली रिवर्ट थे, जो कन्वर्ट थे, और फिर उनके रिलेटिव्स में, इसी तरह से कुरैश, सब में जो है आपस में बहुत ज़्यादा झगड़ा होने लगा। ठीक है? उसके बाद से फिर एक एडवाइज़री बैठाते हैं कुरैश, कहते हैं कि हमें जो है ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कॉल है,
इसको जो है इसको रोकना है, इस दावत को रोकना है, क्योंकि जाहिर सी बात बहुत सीरियस कंसर्न है। क्योंकि कुरैश का पूरा जो दारोमदार, यानी पूरा आप देखें फाइनेंशियल सब कुछ उनका इसी पे डिपेंड था कि सारे लोग जो आते थे काबा में और ये इनके वो थे, यानी कि आप देखें कि तो इतनी बड़ी चीज़ है उनके नज़दीक। ये था कि यार अगर ये मतलब सक्सेसफुल हो गए, सब लोग आइडोलेट्री छोड़ देंगे, तो हम लोग का क्या होगा, हम लोग की तो पूरी सल्तनत चली जाएगी, पूरा फाइनेंशियल सिस्टम हम लोग का डूब जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ। उसके बाद से फिर जो है, अब जब ये दावत शुरू हुई और उसके बाद से कुछ महीना हुआ था, और जो असल जो पिलग्रिमेज का जो सीज़न होता है जिसमें लोग आते थे काबा की ज़ियारत करने, वो बस स्टार्ट होने वाला था। और उनको कुरैश को पता था ये बात कि भाई लोग आने वाले, डेलीगेट आने वाले हैं। तो उसके बाद से फिर उन्होंने कहा कि किसी भी तरीके से, उन्होंने कहा कि हमें इस चीज़ को दूर करना है। तो उन्होंने कहा वलीद अल मुगीरा, ये शख्स जो है ना, बहुत बहुत ज़बरदस्त, मतलब इसको यहाँ तक कि अभी जैसे हम पढ़ेंगे, इसको सब कुछ पता था, यानी कि जिन की भी इसको पोएट्री पता थी, इंसानों की पोएट्री पता थी, ज़बरदस्त था। उसके बाद से फिर क्या हुआ, तो फिर उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, तुम कोई कोई प्लान बनाओ। तो उसके बाद से फिर सब एग्री हो जाते हैं किसी उस पे, और उसके बाद से फिर ये होता है कि भाई किस तरीके से उनको क्या कहा जाए। तो किसी ने कहा कि चलो उनको कहा जाए काहिन है, यानी कि एक सूदसेयर है। लेकिन ये भी जो है मतलब कहा गया कि इनकी तो इस तरह की कोई राइमिंग है ही नहीं उनकी बातों में। ठीक है, फिर कहा कि इसको ही कहते मजनून है, यानी कि जिन से है। तो फिर जो है फिर कहा कि इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया। फिर जो है कहा जाए कि ये तो शायर हैं, किसी ने कहा। फिर भी यहाँ पर भी वो ना हुआ, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, जो जो इन लोगों ने यहीं पर जो बात आती है ना, यहीं पर वली कहता है कि भाई मुझे तो सारी शायरी पता है, ये तो शेर भी नहीं है जो ये पढ़ रहे हैं, ठीक है? इतना मतलब उन लोग एकदम माइंड बॉगल्ड थे कि क्या करें? फिर कहें कि चलो ठीक है, कह देते हैं कि ये मतलब जादू प्रैक्टिस करता है, विचक्राफ्ट प्रैक्टिस करता है। ये भी यहाँ पर वलीद ने थोड़ा-सा रिलक्टेंस शो किया, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे ना, वो ज़ाहिर-सी बात है, उन्होंने कभी भी अपने आप को इस तरीके की प्रैक्टिस में कभी इन्वॉल्व ही नहीं किया, यानी कि जो गाँठ में फूँक मारना या इस तरह का, या और फिर एडमिट भी किया वलीद ने कि भाई जो ये स्पीच है ना, ज़बरदस्त है, बहुत मीठी है, इसके हर तरीके से, यानी इसका जो जिसकी जड़ है, इसकी जो ब्रांच है, सब कुछ सिर्फ़ मिठास से भरी हुई है। और फिर ये कह सकते हैं कि एक चीज़ हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है ना, मैजिकल इलोक्वेंस है, यानी कि बहुत एकदम जादुई जैसे इलोक्वेंट चीज़ है, यानी कि उसके बाद से फिर इसी को अडॉप्ट कर लिया उन लोगों ने, और फिर ये मतलब मशहूर हो गया कि ये इतने ज़बरदस्त जादूगर हैं, सो पावरफुल एंड कमांडिंग इन आर्ट दैट, यानी कि इतना पर ज़बरदस्त जादू है इनका कि ये बाप बेटे को अलग कर देता है, भाई बहन, यानी कि मतलब भाई भाई से अलग हो जाता है, मियाँ बीवी से अलग हो जाते हैं, ठीक है? उसके बाद से फिर अल-वलीद के के ऊपर अल्लाह ताला ने जो है आयतें नाज़िल की, जो इसमें मौजूद है सूरह मुद्दस्सिर में, कि इन्नहु फ़क्कर वक़द्दर, यानी कि उसने सोचा, फिर प्लॉट किया, फिर उसने कैसे प्लॉट किया, ठीक है? उसपे मतलब और फिर यहाँ पर है कि फिर सुम्मा नज़र सुम्मा अबस व बसर, यानी कि मतलब उसने सोचा, फिर उसने और फिर उसने जो है घमंड किया, ठीक है? और फिर आदमी कहा कि ये बिल्कुल एक एक ऊपराना एक जो है एक एक जादू है। ये सिर्फ़ एक इंसान का एक लफ्ज़ है, ठीक है? तो इंशाअल्लाह 131 और 132 काशिफ़ कवर करेंगे। स्क्रीन शेयर्ड है, कोई मसला नहीं है। जज़ाक अल्लाह खैर ब्रो। अऊज़ु एक मिनट म्यूट कर लें। यब्क़ा क़ौली। ठीक है। अ, पेज नंबर 131, ठीक है। As for the Allah's messenger, he would go to the people who gathered during the Hajj season, following them to their camps in उक़सा, मजाना, और ये जो अलग-अलग कैंप था, मतलब हज के दरमियान जो लोग अलग-अलग कैंप से इधर-उधर से आते थे, इकट्ठा होते थे, आपका काम क्या था कि आप उनके पास जाते और उन्हें दीन की दावत देते। बेसिकली मतलब तौहीद की तरफ बुलाते कि एक अल्लाह की इबादत करो। अबू लहब जो है वो मतलब परछाई की तरह आपका पीछा करता था हर जगह, और तेज़ आवाज़ में चिल्ला कर के कहता था कि ये झूठा है, एपोस्टेट है और इसकी बात जो है मत सुनना। ठीक है? और ये क्या नेवरदलेस जो है अल्लाह के रसूल जो हमेशा जो है लगे रहते थे अपने काम में, मतलब कि जहाँ-जहाँ पे भी आपको लगता था कि हाँ, दीन की दावत यहाँ देकर के जाना चाहिए, आपने वहाँ दीन की दावत दी और कुछ लोग ने उसको कबूल भी किया और कन्विंस भी हुए। ठीक है? अटेम्प्ट्स टू मेड अ चेक टू ऑनवर्ड मार्च ऑफ इस्लाम। ठीक है? पूरी तरीके से मतलब क्या कह सकते हैं, हैविंग फुल्ली परसीव्ड दैट मोहम्मद कुड नेवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुड नेवर बी प्रिवेंटेड फ्रॉम हिज कॉल,
मतलब जब कुरैश के लोगों को ये चीज समझ में आ गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इस्लाम की दावत देने से पीछे नहीं हटेंगे, तो उन लोगों ने, कुरैश के जो लोग थे, उन्होंने कई डेस्परेट अटेम्प्ट किए इस चीज को सप्रेस करने के लिए कि दीन की जो दावत है इसको किस तरीके से रोका जा सके। ठीक है, डिसऑनरेबल तरीका ऑब्वियसली। ठीक है, इसका कोई रूल्स नहीं होते, कोई रेगुलेशंस नहीं होती। सबसे पहला जो था उसमें कि टॉन्ट करना, ताना मारना, बेइज्जत करना, रिडिक्यूल करना, क्या कहते हैं उनके एक्शंस के ऊपर हंसी उड़ाना, ये सब तरीके का। ठीक है, जो कि मतलब इससे होता क्या था कि जो नए कन्वर्ट्स थे उनकी तरफ उनका डायरेक्ट फोकस होता था कि अगर जो नए कन्वर्ट्स है वो पीछे हट जाएंगे तो ये अकेला हो जाएगा इवेंचुअली। ठीक है, और कि मतलब उनके अंदर जो स्पिरिट थी, कि जो उनका हाई मोरल था कि हाँ ये नया दीन जो है मतलब इस्लाम, इस पे हमें चलना है, मजबूती से चलना है, उसको बस धीमा करना था उन्हें किसी तरीके से। और ये जो है अपने कंसंट्रेटेड एफर्ट्स पे लगे रहते थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डिग्रेड करने में। और उन्हें जिन बोलते थे, कभी इंसेन पर्सन, तमाम तरह की जाहिलों वाली बात बोलते थे। ठीक है, तो इस पे आयतें भी हैं कि और है ना, एंड दे से ओ यू मोहम्मद टू हुम द जिक्र द कुरान हैज बीन सेंट डाउन वेरली यू आर अ मैड मैन, ऐसा वो कहते हैं। ने अल्लाह ताला ने कुरान में सूरह नाजिल की, विच क्राफ्ट के बारे में बोला कि ये तो जादू टोना होता है, क्योंकि इस तरीके का जो वर्डिंग्स है ये कोई आम इंसान नहीं लिख सकता, ये भी बोला गया। फिर यहाँ पे आयत लिखी हुई है। ठीक है, ये तो हम लोगों ने पढ़ा भी है, थोड़ा बहुत कॉन्टेक्स्ट लोगों को पता भी है। तो बेसिकली ये उस टाइम पे है जब जब ने कुरैश ने डिग्रेड करने की कोशिश की। और their eyes would also look at the righteous man as if they would devour him or stop him or disturb him from position of steadfastness or firmness. They used all sorts of terms of abuse, madman or one possessed by an evil spirit and so on. मतलब जब वो किसी मजबूत ईमान वाले की आंखों में देखते थे तो उनके अंदर खौफ आ जाता था उसके स्टेडफास्टनेस और उसको देख करके कि हम लोग इतना कुछ कर रहे हैं, उसके बावजूद भी इन सबके ईमान को कुछ हो ही नहीं रहा, वैसे ही मजबूती के साथ लगे पड़े हुए हैं। इसके ऊपर भी कुरान कुरान की आयतें आई, एंड वेरली दोज हु disbelieved amongst disbelieved would almost make you slip with their eyes through the hatred when they hear the reminder, the Quran, and they say verily he Muhammad is a madman. ठीक है, फिर और उसके में जो अर्ली कन्वर्ट्स, जो शुरुआती दौर के मुसलमान थे, कुछ लोग जो थे उस ग्रुप में से अनफॉर्चुनेटली जो थे वो इतने मजबूत नहीं थे। और क्या हुआ कि नॉट क्लैन एट द बैक टू सपोर्ट देम, मतलब कमजोरी इन द सेंस कि उनके पीछे उनकी बैकिंग करने वाला नहीं था। और ये लोग जो थे सबसे ज्यादा रिडिक्यूल होते थे, टॉन्ट होते थे, टॉर्चर होते थे। सच पीपल और द जो कुरैश के जो इलीट और नोबल लोग थे वो रिपीटेडली अल्लाह के रसूल को मतलब डिसरिस्पेक्ट करते ही करते थे। ठीक है, इस पे भी आए थे कि अल्लाह हैज फेवर्ड फ्रॉम अमंगस्ट अस। उसके बाद डज नॉट अल्लाह अल्लाह नो बेस्ट दोज हु आर ग्रेटफुल। फिर देयर इज ऑलवेज डिस्क्राइब्ड अस कि verily during the worldly life those who committed crimes used to laugh at those who believed and whatever they passed by them. We used to wink one another in mockery, and when they returned to their own people they would return jesting, and when they saw them they said verily these have indeed gone astray, but they disbelievers should not have been sent as a watchers over them believers. ये सोचो आज से 1400 साल पहले का वर्ष है, और इसको अभी हम पढ़ रहे तो हमें लग रहा है कि हम लोग के टाइम की बात हो रही है। कि अभी अगर जरा सा आप दीन को फॉलो करने की अपनी कोशिश सही तरीके से, घर में दाढ़ी रख लीजिए, या घर में दाढ़ी रख लीजिए, या नमाज पांचों टाइम की पढ़ना चालू कर दी। पहले तो घर ही के लोग टोकना चालू कर देंगे कि सबका पागल वाली हरकत कर रहे हो। ठीक है, और उसके बाद अगर चलो घर के लोग सही हो जाते हैं तो फिर इवेंचुअली जो है बाहर के लोग बोलते ही रहेंगे। आज के टाइम में इस्लाम का मजाक, इस्लाम का उंगली कौन नहीं उठा, हर लोग इंसान तैयार रहते हैं, मुंह की खाते हैं, लेकिन वो अपने हिस्से का काम करते रहेंगे। तो ये सोचो ये सब चीजें अभी से नहीं है, ये अल्लाह के रसूल के टाइम से चलती चली आ रही है। 132 आई थिंक, उसामा मेल में नहीं लिखा था, मेरा दो पेज था, 131 132। हाँ ठीक है ठीक है, हनी करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि काशिफ भाई ने बताया कि लोग मजाक उड़ाते थे और इंसल्ट करते थे, लेकिन उसके बाद दूसरा स्टेप यहाँ पे दी हुई है कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग्स थी उसमें लोग डाउट क्रिएट करना, उनके मतलब दावा को रोकना और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कई सारा फॉल्स एलिगेशन लगाना, ये सब बहुत ज्यादा लोगों का काम था।
जैसे कुछ लोग का उस टाइम में ये कहना था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नॉर्मल इंसान है तो ये कैसा नबी जो मतलब खा रहा है, पी रहा है, मार्केट जा रहा है। और उसी के साथ साथ बहुत सारा मतलब जो उनका क्लेम था कि जो नबी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अपनी बात जो है वो अपने मन से बता रहे हैं, मनगढ़ंत बातें बता रहे हैं। और पहले के लोगों की टेल है, पुरानी कहानी को ले रहे हैं और लोगों से डिस्कस करके अपने से मतलब ह्यूमन के द्वारा इंसान ने मतलब बनाई, अपने मन से चीजें क्रिएट कर रहे हैं, कोई अल्लाह ताला की तरफ से नहीं है, ऐसा मतलब लोग कहते थे। और इसका जवाब हमें कुरान में ही मिलता है कि कुरान खुद ही हम लोग को मतलब ये बताते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो भी एलिगेशन लगा है, इसका आंसर हमें कुरान में आयत के थ्रू खुद ही मिलता है, जैसा कि आप देख सकते हैं सामने। तो ये भी उन लोग के सामने एक बहुत बड़ा तमाचे की तरह था कि जो भी उनका डाउट था वो चीजें खुद कुरान ही के थ्रू उन्हें आंसर मिल जा रही थी। और उसी के साथ साथ एक आदमी था अनदर नाम का, जो कि मतलब एक सिंगर लोग को, फीमेल सिंगर लोग को हायर करता था, और जब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावा देते थे, लोगों को दीन की बातें बताते थे, तो उनको अपने मतलब गाने से और म्यूजिक से, एंटरटेनमेंट से, इन सब चीजों से बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करता था और लोगों को रोकता था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग से। और उसी के साथ साथ ये कहाँ गया। तो और इसी के साथ साथ गाना बना, ये सारी चीजें एंटरटेनमेंट से रोकता थे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावे को। और उसके बाद भी जो मतलब बाकी के बिलीवर्स थे, जो मुसलमान थे, उनको फिर लोगों ने हार्म करना स्टार्ट कर दिया, फिजिकली और मेंटली हर तरीके के टॉर्चर देना स्टार्ट कर दिया, जिससे कि मतलब लोग इस्लाम छोड़ दें, फॉलो ना करें दीन। तो उस तरीके की कई सारी मतलब मुसीबतें उस टाइम के लोगों को, जो अर्ली मुस्लिम थे, उन लोगों को फेस करना पड़ा। और जो भी मतलब डाउट था, जो भी चीजें थी, उनका आंसर हमें कुरान में खुद दिया हुआ है कि एंड इट इज मैनकाइंड हु परचेज आइडल टॉक, यानी कि मतलब इंसान जो है मतलब फालतू की चीजें खरीदा है, जो कि मतलब गाना और सिंगिंग है, ताकि उससे इंसान को अल्लाह के रास्ते से हटा दिया जाए। तो यहाँ पे उसी चीज की बात हो रही है जो कि ये बंदा करता था, गाने लोग, सिंगर और इन लोगों को हायर करके। और आई थिंक अब इसके आगे मुदस्सिर भाई का है। हाँ, परसिक्यूशन पढ़ दियो, परसिक्यूशन वाला हिस्सा। प्रोसिक्यूशन उसी में है इंक्लूडेड, मतलब उसी में एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा अच्छा, कर दिया तुमने, हाँ तुम्हारा बहुत शॉर्ट रहता। हाँ, ठीक ठीक ठीक। परसिक्यूशन तो जब बहुत ज्यादा ये हो, जब शुरुआत में 41 पॉइंट, तो इसमें क्या हुआ, जब हमारी लोग खुले में दावत देने लगे, तो जो लोग देखने लगे कि मेरी आवाज एकदम साफ आ रही है ना, ये तो नहीं आ रही, साफ है, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि मतलब थोड़ा और माइक दूर पास से आ करो। रही है। हाँ हाँ एक सेकंड रुक जाइए बस, पास। हाँ, ठीक है। तो जो लोग जो डिसबिलीवर थे, वो लोग क्या करते थे, जब किसी को पता चलता था कि कोई रिवर्ट हुआ है, मुसलमान बनना है, तो उनको वो टॉर्चर करते थे। और अगर उसी में जैसे कोई बहुत उसका पावरफुल फ्रेंड है जिसके, और जो सोशली स्ट्रांग है, और उसके बाद क्या, जिसके पास पैसा है, जिसके पास बिजनेस है, तो उससे वो लोग बहुत पोलाइटली बात करते थे, और वो लोग उनको मतलब बताते थे कि ऐसा मत करो, ये गलत है। और वही अगर उनको कोई गरीब मिल जाता था, गरीब जो मिस्कीन हो, जो कमजोर हो, तो उसके ऊपर वो लोग बहुत ज्यादा टॉर्चर करते थे, जिससे उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जो अंकल थे, वो उनको चटाई, पाम मतलब पाम की चटाई में लपेट के उसके नीचे आग लगा देते थे। और जब उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की माँ को पता चला कि उनका बेटा नहीं नहीं, और कन्वर्जन हो चुका, मुसाब मतलब बिन उमैर की अम्मा, ये दूसरी अम्मा है, ओ दूसरी। सॉरी, हाँ व्हेन मूसा बिन उमैर की अम्मी को पता चला कि उनका बेटा कन्वर्ट हो चुका है, तो उनको उन्होंने घर से निकाल दिया। और जबकि वो ऐसे थे कि बहुत ज्यादा लग्जूरियस लाइफ जीते थे। और उसके बाद वही, उसके बाद हम लोग बिलाल रजी अल्लाह तआला उनको देखें, अगर उनके बारे में स्टोरी उनकी पढ़े, वो स्लेव थे उमैया बिन खलफ के, और उसको उनको किस किस तरह से वो किया गया, परेशान किया गया, मारा गया, टॉर्चर किया गया। जितना भी हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, उतना ही मतलब एक तरह से कितना उन लोग का ईमान कितना पुख्ता था कि एकदम पहले तो रेगिस्तान है मौजूद मक्का,
उस पे उनको लेटा दिया गया एकदम चिलचिलाती धूप में, उसके ऊपर उनके ऊपर पत्थर रख दिया गया और बोला गया कि बोलो लात उज़्ज़ा की तुम वर्शिप करते हो। तभी वो अहद अहद बोल रहे थे। तो जब अबू बकर रजी अल्लाह ताला वहां से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा, उसके बाद उनको खरीद लिया, खरीद के वो कर दिया, आजाद कर दिया। और एक और विक्टिम थे कुरैश के, कुरैश ने जिनके ऊपर बहुत तकलीफ भाई, अम्मार बिन यासिर। वो एक फ्री स्लेव थे बनी मखजूम के, अपने माँ बाप के साथ ही थे वो लोग। जब उन्होंने वो लोग वो किए कन्वर्ट, उन लोग को पता चला कि ये लोग भी कन्वर्ट हो चुके हैं, तो उनके ऊपर भी बहुत ज्यादा टॉर्चर किया, बहुत ज्यादा। तो एक बार मोहम्मद वहाँ से गुजर रहे थे तो उन्होंने बोला, ओ फैमिली ऑफ ऐसे सब्र करो, तुम लोग जन्नत में अपनी जगह पाओगे। तो जो यासिर थे, यासिर द फादर, उनके फादर इतना टॉर्चर किया गया कि वहीं पे वो इंतकाल हो गए, मतलब शहीद हो गए, इंतकाल हो गया। सुमैया रजी अल्लाह अन्हा जो है, उनको भी बहुत खराब तरीके से उनको किया गया, मार्टर किया, शहीद किया गया। और उसी के साथ वो इस्लाम की पहली वुमेन हो गई जो शहीद हो इस्लाम के लिए। जो अम्मार थे, उनको इतना लोग टॉर्चर किया, इतना टॉर्चर किया कि उनकी जो सफरिंग थी ना, वो एकदम एक तरह से बोलते हैं अनबीरेबल हो गई, कि उनको सह नहीं पाए। तो उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ बोला गलत सलत, और उसके बाद फिर वो, पर ऐसा नहीं था कि उन्होंने दिल से बोला, नहीं, उन्होंने बस सफरिंग से निकलने के लिए बोल दिया कि ऐसी ऐसी बात है। तो क्या फिर वो वापस जैसे ही वहां से हटे, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने ये बात बताई कि मैंने आपके लिए ऐसा ऐसा बोला। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बोला कि नहीं, कोई बात नहीं, कम तुम्हारा फेथ है। तो उसी के बाद जस्ट बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये वर्स वो की थी, रिवील की कि whoever disbelieved in Allah after his belief, except him who is forced thereto and whose heart is rest with faith। मतलब वो दिल से उन्होंने नहीं बोला था, और उनका दिल थोड़ा सा भी उस चीज से हटा नहीं था कि इस्लाम गलत है, और उनके ऊपर इतना ज्यादा जुल्म हो रहा था कि उनको वो बोलना ही पड़ा। लेकिन अच्छा ऐसा है। उसके बाद एक और थे अबू फखर अफ्रीका, वो बनी अब्दुल बनी अब्दुल दार के वो थे, दोज हेल्पलेस विक्टिम। उनको भी क्या किया गया कि जमीन पे लिटा के उनके पीठ पे पत्थर रख दिया जाता था, और वैसे ही छोड़ दिया जाता था जब तक वो मतलब बेहोश ना हो जाए। उसके बाद उनके पैर में रस्सी बांध के पूरी मक्का में वो किया जाता था, क्या बोलते हैं, घसीटा जाता था। तो इनको भी अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला ने फ्री किया था, मतलब खरीदा था उन लोग से और फ्रीडम दी थी। तो खब्बाब बिन अल अरात थे, जो अम्मान बिन सबा हुज़ैया के वो थे, स्लेव थे। तो वो भी ऐसे ही, उनके साथ भी ब्रुटैलिटी होती रहती थी। एक बार तो उन्होंने क्या किया था कि उनका सर से बाल पकड़ा, और बाल पकड़ के पूरा घसीटते हुए गए, गर्दन मोड़ देते थे, उनको आग में फेंक देते थे। और मतलब ऐसा ऐसा बहुत, मतलब इस्लाम जो जो कन्वर्ट हुआ उनके ऊपर इतनी इतनी वो हुई, क्या बोलते हैं, इतना उन लोग के ऊपर जुल्म किया गया कि क्या ही बोला जाए। और सिर्फ मर्द के ऊपर नहीं, औरतों के ऊपर भी बहुत ज्यादा जुल्म किया गया, जिसमें से मोहम्मद और जिसमें से उमर बिन खत्ताब भी थे जुल्म करने में, और इस्लाम लाने से पहले। और अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु वो बहुत वेल्दी थे, सब लोग जानते हैं उनके बारे में, अगर पढ़े हुए हम लोग, कि बहुत वेल्दी फैमिली से आते थे और बहुत अच्छे भी थे। अच्छे इन द सेंस, उनके बारे में अगर पढ़े तो कुछ लोग ही थे जो, जैसे प्री इस्लाम, इस्लाम आने से पहले जैसे बहुत सारे जो सहाबा थे वो लोग मतलब शराब और जुआ, इन सब में, अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु इन सब में किसी में नहीं रहते थे शुरुआत से ही। तो उनका क्या था, वो उन्होंने बहुत ज्यादा मतलब लोगों को, जैसे बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को और आमिर बिन वगैरह को, इन लोग को रज़ी अल्लाह अन्हु, इन लोग को खरीदा उन्होंने, मतलब उनके मालिक से जो टॉर्चर करते थे उनसे खरीद के उनको फ्री किया। उसके बाद कुछ जो पेगन्स थे उन लोगों को क्या करते थे कि बहुत कुछ कंपेनियंस को वो लोग एनिमल के उसमें फेंक देते थे, इंक्लोजर्स में, और उसका सूरज में वो मतलब सूरज में ड्रैग करते थे धूप। और लोग जान ही सकते हैं कि रेगिस्तान में कैसी धूप होती है, कोई शेड नहीं है, ऊपर से भी तप रहा है, नीचे से भी तप रहा है।
उसके बाद इतना इतना इन लोगों ने वो किया, क्या बोलते हैं, इस्लाम के लिए इतनी तकलीफ सही, उसके बाद भी as the Prophet ﷺ, it was not easy to harm him because he has such significant nobility and merciless preference of character. मतलब जितने लोग को इन लोग तकलीफ पहुंचा सकते थे, जितने छोटे मतलब उसमें से भी ज्यादा जो हाई कैलिबर के लोग थे, उन लोग को ये लोग कुछ करते नहीं थे। उन लोग को बस क्या बोलते हैं, कन्विंस करने की चीज काम करते थे। जैसे जिसका आपका वो है, क्या बोलते हैं, जिसकी ट्राइब बहुत बड़ी है, उन लोग को भी ये कुछ उतना नुकसान नहीं पहुंचाते थे। पर जब देख रहे हो जो स्लेव है, जो आया हुआ है कहीं और से, परचेंट जो है, उस लोग के ऊपर ये लोग बहुत ज्यादा इन लोग को तकलीफ देते थे। वो है नहीं तो मैं उसका बोल दूं क्या? अदीब तो है नहीं। नहीं तो अभी क्या करते हैं, यहीं तक पढ़ते हैं। कहाँ तक तुमने पढ़ा है? यहीं तक ना, दकरुश अप्रोच अबू तालिब 137 से। हाँ, तो दकरुश अप्रोच अबू तालिब इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? इंशाल्लाह। तो आप जो है आज का यहीं पर रखते हैं इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।